दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी मैं भी इस घर की बहू हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। रमा जी नितिका की सास उसे फोन कर 10 हरे के लिए निमंत्रण देती हैं। जी मम्मी जी हम पहुंच जाएंगे कहते हुए फोन रख सोचती हैं कि घर की बहू होकर भी मेहमानों की तरह बुलाई जा रही है, पर इसमें किसका दोष नहीं, बस एक सोच है। फिर पुरानी यादों में खो जाती है नितिका। शुक्ला परिवार की छोटी बहू थी, जहां दादी सास रमा जी, ससुर जेठ जेठानी, बच्चे, 2 ननद और अनगिनत रिश्तेदारों का आना जाना। जब वो 5 साल पहले शादी कर आई थी तो इतने बड़े परिवार में कैसे रहेगी, सोच घबरा गई थी। पर धीरे धीरे सबके प्यार और सहयोग से वो इसी घर में अच्छे से रस बस गई। पर उसके पति विनोद को अच्छी सोसाइटी में रहने की ख्वाहिश थी। वो अपने कुछ रिश्तेदारों को जब शहर में अच्छी कॉलोनी या सोसाइटी में रहते देखता तो उसका मन करता कि वो भी ऐसी जगह रहे। वो नितिका को हमेशा एक सुंदर घर में रहने की बात करता, पर नितिका हमेशा कहती आप अपने परिवार को छोड़ कैसे रहेंगे, यहाँ सबका साथ है तो सभी तरह परेशानियां और खुशियां कैसे बांट ली जाती हैं पता नहीं चलता। इस पर विनोद कहते तुम मूर्ख हो, आजकल की लड़कियां तो ज्वाइंट फैमिली पसंद नहीं करती और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारा पति तुम्हें एक सुंदर घर में ले जाने की कोशिश में लगा हुआ, तुम ही बताओ यहाँ मिला क्या है तुम्हें। इतने सारे लोग हैं, प्राइवेसी नाम की चीज नहीं, घर में गिनती के कमरे हैं। हम लोग यहाँ बरसाती में रहते हैं, ढंग का बाथरूम भी नहीं, बच्चों को खेलने की जगह नहीं, मैं अपने दोस्तों को भी नहीं बुला पाता। बाकी मौसम तो कट जाते हैं, पर बारिश के दिनों की किस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पूरी सीढ़ियाँ गीली रहती हैं, एक बार तुम भी गिर चुकी हो। बच्चे भी आए दिन फिसल जाते हैं और अगर कोई मेहमान आ जाए तो मुझे इस बरसाती को भी खाली कराना होता है। भैया भाभी उनका भी तो मन करता होगा, वो भी पिछले 12 सालों से यहाँ कैसे रह रहे हैं। नितिका बोली विनोद भैया की इतनी कमाई नहीं, अरे वो तो एक किराए का मकान भी नहीं ले सकते, पूरा पैसा माँ के हाथों में दे देते हैं और उनकी वो जाने हमें क्या।
तुम बस यही सोचो कि जल्द से जल्द हम नया घर ले और आराम से रहे। मुझे इस पुराने घर में और नहीं रहना। खैर, अब पति की मर्जी के आगे नीतिका कुछ ना बोली और वो दिन भी आ गया जब 4 महीने पहले विनोद ने किस्तों में एक अच्छी कॉलोनी में घर ले लिया। 3 कमरे, किचन, हॉल, छोटा सा लॉन, सब बहुत सुंदर। गृह प्रवेश वाले दिन नीतिका ने सोचा सब घर वालों को कुछ दिनों के लिए रोक लेंगे, पर विनोद को अपने दोस्तों से अपनी बड़ाई में इतने मस्त थे कि घर वालों पर ध्यान नहीं दिया और मम्मी पापा भी अपना सा मोह लिए वापस चले गए, क्योंकि वो भी अपने महत्वाकांक्षी बेटे को अच्छे से समझते थे। इतना ही नहीं, नीतिका को तो ये तक सुनने को मिला कि ले गई अपने साथ घर के बेटे को। अलग रहने का शौक तो बहुओं को ही होता है। वैसे भी समाज और रिश्तेदारी में यही होता है। बहुओं ही गलत होती हैं, बेटे तो बुरे होते नहीं। मम्मा, हमें भूख लगी। अपनी बेटी पीहू की आवाज से वो वर्तमान में लौट आई। नीतिका विनोद को भी मम्मी के बुलाने वाली बात बताती हैं। चले जाएंगे बोल विनोद सोने चले जाते हैं, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। दशहरे पर तीनों तैयार होकर पुराने घर पहुंचते हैं। पीहू तो आते ही अपने दादी बाबा और बच्चों के साथ व्यस्त हो जाती हैं। भाभी से गले मिल नीतिका कहती हैं, मेघा भाभी, मैं भी रसोई में आपकी मदद कर दूं। तब सास बोली, अरे नहीं बेटा, ज्यादातर सब हो ही गया। तुम लोगों ने देर कर दी आने में, और नीतिका तुम्हारी साड़ी खराब हो जाएगी। अब विनोद को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वे लोग सबसे मिलने के बाद दोनों अकेले बैठक में बैठे रह जाते हैं जैसे कोई मेहमान हो। तभी नीतिका उठ खड़ी हुई, साड़ी कमर में बंदी, रसोई में कलशी सुड़ाते हुए भाभी से बोली, भाभी, मैं भी इस घर की बहू हूँ। पूजा का प्रसाद तो हम मिलके ही बनाएंगी। भाभी और रम्मा जी नीतिका को देख रहे थे और मेघा भाभी मुस्कुराकर बोली, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। वो तुम अब यहाँ नहीं रहती तो सोचा, क्या सोचा, अपना फर्ज भूल जाऊंगी। इस घर से इतना प्यार मिला है कि भूल कर भी नहीं भूल सकती। वही विनोद नीतिका की बातें सुन अपने पापा के पैर पकड़ बोलता है, मुझे अलग रहना था। पापा, आपने मुझे डांटा क्यों नहीं? अरे पगले, तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया। अब तो मेरे दो घर हैं। बस सुख दुख में हमारे साथ ऐसे ही बने रहना। एक शर्त पर पापा, इस दीपावली दीपोत्सव पूरा परिवार आपके नए घर में मिलकर मनाएंगे, क्योंकि असली मजा तो सबके साथ आता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।